हाँ बच्चों, तो आज हम जो हमारी टॉपिक चल रही है ना, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड नीट में जो री नीट के एग्ज़ाम हुए थे ना, दोबारा एक एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए थे, दूसरे जो एग्ज़ाम हुए थे मई जून में हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स को तो आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर फिनिश हो गया है। तो बाकी सारे जैसे जेई मेंस और नीट में जो क्वेश्चन आए रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो उसको मैं आप लोगों को समझा दिए हैं और यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसको पूरी जान, जो भी तैयारी कर रहे ड्रॉपर है, जेई के लिए जो तैयारी कर, इसलिए जेई में भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है क्योंकि आपको नीट की तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीट का है तो नीट ही में आएगा, ये जेई में भी आप लोग के लिए क्या होगा, अच्छा ये सोच बन जाएगा। क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, कंसीडर 3 मीडिया पी क्यू आर, डायग्राम भी दे रखा है। 3 मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है पी, सेकंड मीडियम है क्यू और थर्ड मीडियम है आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका दे रखा है, पहले मीडियम का 1 है, दूसरे मीडियम का 1.25 है। तो चाहे तो फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो, 1.25 को 1.25/100 कर सकते हो। तो जो भी आ जाएगा कर जाएगा 25 से 1.5 है, 1.25 है ना, अच्छा जो भी है। और थर्ड है 1.5 रिफ्रैक्टिंग रिस्पेक्टिवली द मीडियम क्यू हैविंग थिकनेस। अब दूसरा मीडियम है ना जी, बीच वाला, उसका थिकनेस दे रखा है 5/2। तो जाहिर है कि अपरेंट रेट जो हो जाएगा, डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन का। आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मीडिया सेंटर पर, तो इसका थिकनेस 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर 5/2 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन है काफ़ी इजी। 2 बार 3 बार अच्छे से ध्यान से करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, टाइमिंग कम हो जाएगा। हाँ, प्लेस बिटवीन मीडिया पी एंड आर, पी और आर के बीच में रखा हुआ है, शोन इन द फिगर। एन ऑब्जेक्ट वो ये प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू, मैडम सेंटर रखा ऑब्जेक्ट जो है क्यू पर रखा हुआ है। अब बोलता है इफ व्यू फ्रॉम पी, पहले पी से दिखता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर सबसे पहले आपको यहाँ पर होगा, आंख बनाने के लिए तो आता नहीं है, एक बार ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा। डिस्टेंस देखते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्म लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और डिफरेंट बोलता है दोनों का है। अब बोलता है इफ ऑब्जर्वर फ्रॉम पी नियर द नॉर्मल रिएक्शन इज अपरेंट डेप्थ इज h1, वो इज h1। सेकंड कंडीशन में नीचे आ जाएगा। फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियम आर द अपरेंट डेप्थ इज h2, द वैल्यू ऑफ h2 एंड h1 निकालना है आपको। ठीक, समझ गए? तो पहले ऑब्जर्वर कहाँ था, पी पर था, और जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है, दूसरे कंडीशन में ऑब्जर्वर कहाँ था, आर पर था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, 8 पॉइंट ओपन जैसा फिगर दिया है। ठीक है, मीडियम क्यू के है। अब जो मीडियम क्यू के रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो मीडिया है ना पी क्यू आर, तो ओ से पी तक का डिस्टेंस 5/2 है, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस भी 5/2 होगा। होगा कि नहीं? अगर कोई ऑब्जर्वर मीडिया पी में रखा हुआ है तो अपरेंट डेप्थ इसका निकाल सकते हो h1, और रियल डेप्थ कितना है 5/2। h1 फार्मूला लगाना है, h1/h1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ आपका कितना है 5/2। अब जो है लाइट कहाँ से आ रही, देखो लाइट माने एक बार इधर भेजना है, एक बार इधर भेजना है लाइट को। तो लाइट यहाँ से ऐसे जा रही है ऑब्जर्वेड पॉइंट से, भाई ऐसे जाएगी ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे जाएगी। तो पहले कंडीशन में लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है, इसको आपने छोटे क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहाँ से आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू पी लिख देते हैं, ऐसा लिख दो ना, म्यू पी अपॉन और म्यू क्यू, ऐसा। ठीक है, रियल डेप्थ 5/2, तो म्यू पी कितना है, 1 है, 1, और ये कितना है 1.25, मैंने 125/100 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 5/100 कर लो इसको, 100/25, तो 500, ऐसे 500 हो गया, ये 250 हो गया, तो 2 आ गया। तो h1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है,
अब सेकंड कंडीशन में बाजी जो है पलट गया। अब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको लाइट को भेजना पड़ेगा। तो आप अगर H2 अगर निकालते हो तो रियल डेप्थ आपका कितना है, 5/2 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ पर जा रही है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, 1.5 मैंने 3/2 कहाँ पर जा रही है, मैंने 1.25 पर। तो दोनों का डिवाइड करके और इसका H2 आप लोग को निकाल लेना है, ठीक है। 125 चलो सॉल्व करो। 5/2 इंटू 3/2 इंटू 100/125। एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं। 5 से कट गए, यानी कैसे हो गया, हाँ ठीक है। 2 2 4 4 से कट गया, बच्चा आपको 3 H2। अब आपको क्या बोल रहा है, H1 माइनस H2 बढ़ता है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2 - 3 दोनों जगह निगेटिव को नहीं देखना है। तो आपका आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक, करेक्ट। तो ये था हमारा नीट का रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशन। तो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को यदि अच्छे से देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन काफ़ी ईजियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी अपने जो क्लासमेट है, जो भी टॉपर है, जो भी आपको तैयारी कर रहे हैं, उसको आप ये शेयर कर दीजिए।